हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर because in our previous video we have completed the summary. If you want to see that summary, please search on your YouTube the Red Room summary by Rani Sharma. Definitely you will get. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. द रेड रूम के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. समरी कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा या फिर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे. कोई भी चैप्टर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट. और अगर ग्रामर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो ग्रामर का चैप्टर नेम डालिए और एक्सरसाइज विद आंसर्स लिखिए साथ में बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ द ग्रामर चैप्टर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. चलिए तो आते हैं अंडरस्टैंड पे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ये जो है कंप्लीट करने फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो लेट्स सी ऑल दी आंसर्स. चलिए जैसे कि फर्स्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे, द यंग मैन सीम्ड ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज दो जो यंग मैन था वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड द नाइट इन द रेड रूम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एनी वन हु हैड डन दैट प्रीवियसली हैड डाइड. क्योंकि वो चाहता था कि रेड रूम में एक रात बिताना और इसके अलावा उसको वो ये सच भी जानता था कि जो वहाँ पे वो रात बिता चुका है पहले वो जिंदा नहीं रहा, मर गया. द थ्री केयर टेकर्स हैड नेवर विजिटेड द रेड रूम बिकॉज जो केयर टेकर हैं वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे रेड रूम में. क्यों? क्योंकि दे बिलीव्ड दैट देयर वर गोस्ट इन दैट रूम. क्योंकि उन्हें डर था कि वहाँ पे जो है आत्माएं हैं. द रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैस्टल वॉज इनफेमस बिकॉज वो जो लॉरेन कैस्टल का रेड रूम है वो इनफेमस था. क्यों? क्योंकि पीपल थॉट इट वॉज हॉन्टेड एंड एनी वन हु वेंट देयर एट नाइट मेट विद टेरिबल एक्सीडेंट. क्योंकि लोगों का मानना था कि वो बहुत ही डरावना है एंड एनी वन हु वेंट देयर जो भी वहाँ रात को जाता था और किसी से भी मिल जाता था कुछ ना कुछ जो है घटनाएं घटती थी. द यंग मैन टोल्ड हिमसेल्फ टू बी अ स्टडी बिकॉज यहाँ पे स्टडी का जो यंग ओल्ड मैन ने बोला खुद से. क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी टेकन ओवर बाय फेयर. वह नहीं चाहता था कि डर जो है उसके ऊपर हावी हो जाए. द यंग मैन डिड नॉट रिमेंबर वेयर ही वॉज बिकॉज जो यंग मैन था उसको याद नहीं था कि वो कहाँ पर है. क्यों? क्योंकि ही हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस आफ्टर बीइंग हिट बाय समथिंग. क्योंकि उसने जो है अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था जब वह किसी के द्वारा मारा गया था. मतलब कि हिट किया गया था, जब चोट पहुंचाई गई थी उसे किसी के द्वारा. कॉन्शियस होएगा किसी के प्रति जागरूक हो, सचेत होना, जागरूक होना. चलिए अब ये कंप्लीट करने के बाद आते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स. तो यहाँ पे जो फर्स्ट का है वो ए करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी और सेकंड का बी करेक्ट होगा. ठीक है, थर्ड का ए करेक्ट होगा और फोर्थ का सी करेक्ट होगा और फिफ्थ का सी करेक्ट होगा. चलिए अब आगे आते हैं नीचे थिंक एंड आंसर क्वेश्चन आंसर्स पे. तो चलिए ये क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और साथ में समझते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैस्टल लुक सो हंटेड. गिव 3 रीजन. तो चलिए वो इतना हंटेड क्यों नजर आ रहा था, कारण भी समझते हैं. द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल एंड द प्लेस एवोक एन एरी फीलिंग्स. एरी होता है टॉरिबल, भयानक. मेकिंग द हाउस अपीयर हॉन्टेड. जो डिस्क्रिप्शन था लोगों के द्वारा बताया गया था वो जो है बहुत ही भयानक था. उसका जो फीलिंग थी उसको जो मेकिंग द हाउस अपीयर इस तरह से दिख रहा था वो बहुत भयानक. द ओल्ड पीपल टेकिंग केयर ऑफ द हाउस आर डिस्क्राइब्ड एज ग्लोमी एंड गोस्ट लाइक. जो वहाँ के जो केयर टेकर थे उस घर के वो भी इस चीज़ को बहुत ही हॉरिबल बता रहे थे, ग्लोमी और गोस्ट लाइक बता रहे थे. देयर आर नो पीपल लिविंग इन द मैंशंस. वहाँ पे मैंशन में भी कोई नहीं रहता था. एंड द फैक्ट दैट इट इज़ डेजर्टेड मेक्स इट्स अपीयर स्ट्रेंज. और जितना कुछ भी वहाँ पे यहाँ तक कि जो भी कुछ नज़र आता था वो भी बहुत ही अजीबो गरीब नज़र आता था. द पीपल ऑल्सो सेज देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द हाउस. यहाँ पे जो है ट्रेजेडीज होती थी घर पर. एंड इवन दो दे डोंट रिवील
what this tragedy is, और उन्हें खुद नहीं पता रहता था, याद नहीं रहता था कि ये ट्रेजेडी हुई कैसे. The mere mention of its evokes a sense of fear. तो पूरी तरह से ये जो था डरावना और पूरा डरावना से भरा हुआ था. ऐसा एवोक्स उदाहरण भी सुनने को मिलते थे वहाँ पे डरावने. चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द स्टोरीज अबाउट द रेड रूम वर्क ऑन द नरेटर्स इमेजिनेशन. तो जो है रेड रूम कैसे काम कर रही है नरेटर्स के इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग. द रिपीटेड टेलिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ द हॉरर इन द रेड रूम रिमाइंड द नरेटर्स ऑफ मिसफॉर्च्यून्स दैट बिफेल हिज ओन फ्रेंड्स. बेफेल होता है आपत्ति. तो जो यहाँ पे जो रिपीट बार बार जो वर्ड्स दोहराए जा रहे थे स्टोरीज में बहुत ही भयानक थे रेड रूम के बारे में, और वो इस बारे में याद दिला रहे थे नरेटर्स को जो भी मिसफॉर्च्यून्स घटनाएं जो हो रही थी, आपत्ति जो उसके खुद के फ्रेंड्स के साथ हुई है, वो उस चीज़ की बार बार याद दिला रहे थे. द एरी मैनर्स इन विच द केयरटेकर्स ऑफ द मैंसन्स टेल्स दीज स्टोरीज ऑल्सो एवोक्स फेयर एंड साइलेंस इवन द मोस्ट रेशनल थॉट्स ऑफ द नरेटर्स. तो एरी मैनर्स, तो यहाँ पे एरी मैनर्स का मैंने भी मीनिंग बताया था आपको. एरी होता है भयानक. यहाँ पे जो है बहुत ही भयानक तरीके से बताया गया था जो कि केयर टेकर ने बताया था, जितने भी स्टोरीज बताई थी वहाँ पे. एवक्स होते हैं उदाहरण देते हुए जितने भी डरावनी कहानियाँ बताई थी. एंड साइलेंस इवन द मोस्ट रेशनल थॉट ऑफ द नरेटर. जो भी उन्होंने विचार बताए थे अपने उसमें भय था और चुप्पी, सुनने वाला बिल्कुल चुप हो जाता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक दैट देयर रियली वॉज सुपर नेचुरल एक्टिविटी इन द रूम. क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे है एक्टिविटी जो हुई थी वो सच में सुपर नेचुरल थी, सच्ची थी. मतलब कि आई डोंट थिंक देयर वॉज एनी सुपर नेचुरल एक्टिविटी इन द रेड रूम. हमें नहीं लगता ऐसा. एज द नरेटर हिमसेल्फ सेज टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि नरेटर खुद जो है आखिर में क्या कह रहा है, इट वॉज ओनली फेयर, ये सिर्फ एक डर था. दैट वॉज प्लेइंग ट्रिक्स, जो कि हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा था, चाल खेल रहा था. ऑन द माइंड्स ऑफ द नरेटर, नरेटर के दिमाग में जो डेयर था, जो फेयर था, जो भय था, वही जो है चाल खेल रहा था वो. क्योंकि जब वो हम इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं डर के मारे अपने माइंड में, तो वही जो है हमें डरा देता है हर चीज़ से. इवन दो ही डिस्क्राइब्स द फायर्स एज गोइंग आउट ऑल एट वंस, it is evident that the narrator had been panicking and the chronological of the events could have easily been garbled in his agitated इमोशनल स्टेट. तो यहाँ पे जितना भी उसको लग रहा था जो फायर्स बंद हो रही थी, वो उसको क्या लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे घटने वाला है, और उसके माइंड में इसी वजह से जो है ये इवेंट्स उसके साथ हो रहे थे डर के कारण. जो भी उसके साथ हो रहा था वो उसे घबरा गया था पूरी तरह. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू थिंक our imagination and fear contribute to what we see or perceives. Most of the objective reality we see perceived through our imagination that affects how we registers in it in our minds. A perfectly harmless spark can be preserved by us as unpleasant simply because we associated it with memory of an unpleasant experience. आप क्या सोचते हैं कि जो भी हम देखते हैं, ठीक है, या अनुभव करते हैं, उसमें हमारा इमेजिनेशन, कल्पना, और जो हमारा फेयर, जो डर है, वो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है. मतलब कि हमारे दिमाग में जो भी कुछ आता है वो हम जो है अपने माइंड से कैसे उसको हम जो है बिल्कुल सच समझ लेते हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी माइंड से रिलेटेड होती है कि जो भी हम इमेजिन कर लेते हैं वो पूरा इफेक्ट डालती है हमारे माइंड पर. ये बात सच है, और ये पूरी तरह से हार्मलेस भी है. जो भी हम सोचते हैं वो पूरी तरह से, जैसे पार्क है, वो अनप्लेजेंट सिंपली वे में हम उसको अपने माइंड से, मेमोरी से जो है क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. पूरा उसके साथ जो है हम अपना एक्सपीरियंस या इमेजिनेशन जोड़ के उसको हम जो है फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं. वाई डू पीपल फेयर गोस्ट. जो पीपल है, लोग जो पीपल जो है क्यों डरते हैं घोस्ट से.
पीपल फेयर गोस्ट बिकॉज नो बडी हैज़ सीन दैम, क्योंकि उन्होंने गोस्ट को किसी ने भी नहीं देखा। एंड द अननोन इज़ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल, और ऐसा है जो भी हम किसी को देखा नहीं, जब हमने किसी को जाना नहीं, तो हमारे लिए क्या होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। एंड कैन बी इजली एसोसिएटेड विद फियर, और वो पूरी तरह से जुड़ जाता है डर के साथ हमारे। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What techniques do the writers of horror fictions use to create fear in the minds of readers? पढ़ने वाले के माइंड्स में पूरी तरह से जो राइटर्स है वो कैसे डर बैठा देता है। एक्सप्लेन विद एन एनालिसिस द रेड रूम। चलिए, रेड रूम को लेकर पूरी तरह से बताते हैं। सम ऑफ द टेक्निक्स, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है दैट हैव बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट स्टोरी टू इवॉक फेयर आर रिपीटिशंस ऑफ अनप्लेजेंट anecdotes, confirmation of them by various sources, evoking of sense of darkness and suspense through the weathers। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रिपीट हुए थे वर्ड्स जो अनप्लेजेंट जो उनके साथ हुए थे, और हाँ कंफर्मेशन भी थे बहुत सारी चीज़ों को लेके जो लोग बता रहे थे स्टोरीज वहाँ पे। और इवोकिंग एवोकिंग अ सेंस ऑफ डार्कनेस, अंधेरा जो था वहाँ पे, और सस्पेंस थ्रू द वेदर, जो भी वेदर हो रहा था, एंड टाइम ऑफ डे और जो वहाँ पे समय बताया गया था स्टोरी में। फॉर एग्जाम्पल अ स्टॉर्मी नाइट, जैसे कि स्टॉर्मी नाइट, और थंडर और हैवी रेन, जो आपका बहुत तेज बारिश होना, और रात और आंधी तूफान। अ सेंस ऑफ desertedness by showing absence of people to heighten the feeling of being alone etc। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रही थी, और लोगों को माइंड में एक डर पैदा कर रही थी कि जब वो अकेले हों तो वो किस तरह से क्या सीन क्रिएट होता है उनके सामने, एक डरावना। So hope you understood these answers very well, or don't forget to like, share and subscribe my channel। डोंट फॉरगेट ऑल्सो टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर और ग्रामर के विद आंसर्स के